तवज्जो है, बात शुरू की जाए। तबीयतें बहाल हैं। सूरह हदीद से आयत तिलावत करने लगा हूँ। आयत उसी से मिलती है जो पहली मजलिस में तिलावत की थी, सिर्फ सियाक व सबाक का फ़र्क है थोड़ा। इरशाद है यूलजुल लैल फिन नहार व यूलजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। खुदा करे कि सारे आमादा हूँ और सबकी क़ुव्वत ख़रीद सलामत हो। फरमाया वो ज़ात जो रात को दिन में दाखिल करती है, दिन को रात में दाखिल करती है, और वो ज़ात सुदूर का आलिम नहीं अलीम है। अल्लाह पिछले महल्ले वालों बात भले पड़ गई। इस पर फिर एक अलग मौजू बनता है कि ये यूलजुल लैल वन नहार यानी रात का दिन में, दिन का रात में दाखिल होना, इसका जिक्र कुरान में 4 जगह है। और बड़ी तअज्जुब की बात है कि 2 सूरतें मक्की हैं जिनमें ये जिक्र है, 2 मदनी हैं जिनमें ये जिक्र है। सूरह लुक़मान और सूरह फातिर मक्के में नाजिल हुई, उनमें भी यही मजमून है। और सूरह आल इमरान और सूरह हदीद जिससे मैंने आयत पढ़ी, ये मदीने में नाजिल हुई, इनमें भी जिक्र है। वो चूँकि मेरे मौजू से ताल्लुक़ ही नहीं रखती, इसलिए किसी और मजलिस के लिए उठा रखते हैं। पहली मजलिस याद है मैंने कहा था कि 30 दफ़ा ज़ात का जिक्र है कुरान में, जिसमें 11 मरतबा यही है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो जो 11 हैं, बस सफ़र शुरू कर दिया मैंने। हाँ, मुझे यकीन माने मिंबर हुसैनी की कसम, ऐसे मौज़ूआत के लिए मुझे ज़ुबा होना पड़ता है। जो हक है कहने का वो मैं मिंबर से कह नहीं सकता, तो पता नहीं किस किस मरहले से गुज़र के बात भी आप तक पहुंचानी होती है। 11 मरतबा है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। उस 11 में 4 दफ़ा अल्लाह के साथ ये सिफत है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यानी इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर 4 दफ़ा। और 7 दफ़ा होवा के साथ पहले पड़ गई ना मेरी बात। हाँ, उनमें 6 दफ़ा ज़मीर मुस्ततर के साथ है इन्नहु, छुपी हुई ज़मीर होवा की, और 1 दफ़ा ज़मीर बारिज़ है होवा के साथ। आओ ज़रा देखें वे अल्लाह के अदद कितने हैं। अल्लाह भला करे 66। यानी अव्वल तो ये मुफरद भी अगर नकवी साहब ज़हीर भाई देखा जाए ना, तो इसका अदद कामिल 12 बनता है। 6 6 12। अच्छा, सर उठाना ज़रा। अब 4 दफ़ा अल्लाह के साथ है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब 66 को 4 से ज़रब दो, कितने बने? हैं? 64 को 4 से ज़रब दो, 66 को 4 से ज़रब दो तो 254 बनते हैं। दो सौ, हाँ ये हिसाब ठीक है। हाँ, मैं समझता था मैं ही मैथ में कमज़ोर रहा, मुझे बड़े बड़े कमज़ोर बैठे हैं यहाँ। 264। अब ज़रा इसका अदद कामिल निकालें। 2 6 8 4 फिर 12। ये सईद भाई सर, ये अभी मीटर है, मीटर वो लगा के रीडिंग चेक कर रहा हूँ
जितनी आई उसी की रोशनी में बात करनी है। यानी जहाँ जहाँ कहा अल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर है, मुफरद में भी अदद 12, जमा किया फिर भी 12, और होवा के साथ कितनी दफ़ा है? 7 दफ़ा। होवा के अदद हैं 11, 11 को 7 से ज़रब दो, 77, 7 7 14। नतीजा क्या निकला? अल्लाह का ज़हूर 12 में, और जब होवा कहा तो 14 हो गए। यानी 2 कोई ऐसे हैं इन 14 में जो पर्दे में हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझ आई बात है? और अगर नहीं आ रहा जहन में, बतूल कल भी पर्दे में, आज भी पर्दे में, तेरे जमाने का इमाम कल भी पर्दे में, आज भी अल्लाह की तजल्ली 12, होवा की तजल्ली 14। हैं? हाँ, और अब देखो ना, हालांकि 11 की 11 आयतें अगर मैं पढ़ूँ हाशमी अमजद, तो हर दफ़ा जब कहा ना अलीम बिज़ात सुदूर, अलीम बिज़ात सुदूर, अलीम बिज़ात, पीछे कोई सिफत अलग ही है। अभी आज जो आयत पढ़ी इसमें सिफत बताई कि जो अलीम बिज़ात सुदूर है वो करता क्या है? रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। और लोग ये समझते हैं कि ज़ातुल सुदूर से मुराद सिर्फ सीने में छुपे हुए राज हैं। ऐसा नहीं। हैं? यानी आम लोगों ने जिन्नो बशर या फरिश्ते, ये 3 मखलूक सीने वाली समझी। जिसने बड़ी तरक्की की उसने कहा नहीं, हर जानदार के यहाँ सीना है। ठीक है जी, आपने फरमाया हमारी कोई मजाल कि आपकी इल्मी जजालत के सामने दम मार सकें। लेकिन सूरह साफात की एक आयत सुन लीजिए, इरशाद हो रहा है अवलैसल्लाहु बेऔलमा मा फी सुदूरिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं जो कुछ आलमीन के सुदूर में है, सीनों में है, क्या मैं जानता नहीं हूं? अब नहीं, आलमीन की हद बता मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस शय का वो रब है वो आलमीन में है। अगर तुम जानदार को साहिब सदर मानोगे तो फिर बाकी चीजों का रब कौन है? नहीं, तहत सराव से अर्शे उलाओ तक, मालूम से गैर मालूम तक जो जो है वो आलमीन में है, और उसमें सीना है, और वो ज़ात सुदूर है। मकसद अर्श ज़ात सदर है, जो अर्श की हकीकत है वो उसकी ज़ात है। अब मैं जब कुरान से पूछता हूँ, एक जगह कुरान ने अर्श को अजीम कहा, एक जगह कुरान ने अर्श को करीम कहा, एक जगह कुरान ने अर्श को मजीद कहा। बस 3 लक़ब हैं नकवी साहब कुरान के, चौथा दिखा दो बैत कर लूँगा। अर्श अजीम, अर्श करीम, अर्श मजीद। यानी अज़मत उसकी ज़ात है, इकराम उसकी ज़ात है, मजद बुजुर्गी उसकी ज़ात है। और एक रात ऐसा हुआ कि मेरी रूह चकराव के रह गई। यही अजीम नीचे था, किसी की जूती ऊपर थी। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? हैं? ये करीम नीचे था मलगहर, मेरे रसूल की नालैन ऊपर थी। ये मजीद नीचे था।
रसूल की पापोश ऊपर थी, रसूल को बाद में ढूंढना। पहले मुझे इस जूती की हद बताओ। जिसके ऊपर जूती है वो अजीम है, तो जूती आजम हुई ना। पल्ले बढ़िया बातें बीच में मारने वालों। अर्श अजीम है, जो ऊपर है ज्योति, तो भाई वो आजम हुई ना। अर्श करीम है, मादिशा जो ज्योति ऊपर है वो अकरम हुई ना। अर्श मजीद है, जो नालैन ऊपर है वो अमजद हुई ना। अब आजम अकरम अमजद तो मेरे रसूल की जूती है। जो यहां तक आ जाए वो क्या है? आलमीन ज़ात सुदूर जी। आज कुर्सी ज़ात सद्र है, लौह कलम ज़ात सद्र है, शम्स व कमर ज़ात सद्र हैं, अंजुम कवाकिब ज़ात सद्र हैं, सवाबित सैयारे ज़ात सद्र हैं, कहकशां ज़ात सद्र है, आसमान ज़ात सद्र हैं, अफलाक ज़ात सद्र हैं, हवा ज़ात सद्र है, खला ज़ात सद्र है, फिजा ज़ात सद्र है, ज़मीन ज़ात सद्र है, पाताल ज़ात सद्र है, नासूत ज़ात सद्र है, मलकूत ज़ात सद्र है, जबरूत ज़ात सद्र है, रहमूत ज़ात सद्र है, अज़मूत ज़ात सद्र है, लाहूत ज़ात सद्र है, हाहूत ज़ात सद्र है। और अली कह रहा है मैं ज़ातों की ज़ात हूँ। आई बात अल्लाह ठीक है हैं? हाँ अभी 20 जीने सेठ असगर अमजद में नीचे हूँ। कभी इजाजत मिली तो इससे 20 दर्जे ऊपर आके ज़ात ज़वात बताऊंगा। हाँ घबराहट तो नहीं हो रही ना? वैसे अतर नकवी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। नकवी साहब का कुर्सी पे बैठना समझ में आता है, उम्र का तकाजा है, ज़हीर भाई की तबीयत नासाज है, तुम तो ठीक ठाक हट्टे कट्टे हो, तुम कुर्सी पे क्यों बैठते हो? अच्छा हाँ जी मेरी तरफ देखना।
और समझ ना भी आए, देखो मैंने पहले मजलिस में बताया था ना, जब ज़ात की तारीफ़ें बताई थी, ज़ात तो शय हकीकत हो, मतलब हर शय की हकीकत उसकी ज़ात होती है, ये कास्ट वाली ज़ात नहीं। हाँ, हर शय की हकीकत उसकी ज़ात। अब मैंने कहा है कि सराव से सुरैया तक, बल्कि तहत तो सराव से अर्श उला तक जो है, जो गुजर गए आलम वो भी, जो मौजूद हैं वो भी, जो आएंगे वो भी ज़ात हैं। अली कहता है अना ज़ात ज़वात, मैं ज़ातों की ज़ात हूँ। अना ज़ातुन फि ज़वात, मैं ज़ातों में एक ज़ात हूँ। अगर इस तरह समझ ना भी आए, ये सतून देख रहे हो, अगर ये सतून ना हो, अल्लाह न करे, छत गिर सकती थी। यानी ये इस छत की बका की ज़ात हैं। पता है मेरी बात, छत का बाकी रहना हाँ इनके सबब है, इन्हें हक है, ये कह सकते हैं मैं ना होता तू गिर पड़ता। ये और बात है कि जिसने ये सतून बनाया वो इसे कहे मैं ना होता तू बनता कैसे, ये बनाने वाला कह सकता है, छत नहीं कह सकती। छत तो मोहताज है इसकी, अली ज़ातों की ज़ात है। अल्लाह कह सकता है अली से मैं ना होता तू बनता कैसे, अली कायनात को कह सकता है मैं ना होता तू रहती कैसे। अल्लाह घबराहट तो नहीं हो गई ना? हैं? शहनशाह का अपना फरमान है, थकने लगो इशारा कर देना। हाँ, मैं तो अपने आप में हूं नहीं, मैं कहीं गुम हूं। हाँ, शाह नजफ का अपना फरमान है, कुतबा अस्माउना अलल अर्श फस्तकर्रा व अलस समावात फकामत व अलल अर्ज़ फरसत व अलल रीह फदारत व अलल बरक़ फलमा व अलल बदक़ फहमा व अलल नूर फसता व अलल सहाब फदमा व अलल राद फखशा व अलल लैल फअज़लमा व अलल नहार फअनौर व तबस्समा। फरमा अर्श कांप रहा था, गिरने लगा था, अल्लाह ने हमारे नाम लिख दिए, रुक गया। नहीं अच्छा हाशमी पहले तर्जमा कर लूं, फिर वापस आता हूं। फिर अर्श पे हमारे नाम आए, गिरने से रुक गया। व अला समावात फ़क़ामत, आसमानों पे लिखे कायम हो गए। व अलल अर्ज़ फरसत, ज़मीन पानी पे कांप रही थी, हमारे नाम लिखे रुक गई। व अलल रीह फदारत, हवा साकिन थी, हमारे नाम लिखे चलने लगी। व अलल बरक़ फलामा, बिजली पे अल्लाह ने हमारे नाम लिखे चमकने लगी। व अलल बदक़ फहमा, याले पे ओलों पे लिखे गए गिरने लगे। व अलल नूर फसाता, नूर पे हमारा नाम लिखा चमकने लगा। जिनके नाम के बगैर नूर पे नूर है, तू बहस कर रहा है ये नूरी है या खाकी है? अल्लाह अल्लाह व अलस सहाबे फदमा, बादलों पे अल्लाह ने हमारा नाम लिखा, बरसने लगा। व अलर रौद फखशा, रात पे कड़क पे लिखा, गरजने लगा। व अलल लैल फअज़लमा, रात पे हमारा नाम लिखा, तारीख हो गई। व अलल नहर फअनौर व तबस्समा, दिन पे लिखा, रोशन हो गया, हंसने लगा। याली नाम एक है, असर मुख्तलिफ क्यों है? दिन रोशन हो गया, रात काली हो गई। फरमाया ज़र्फ की बात है।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है, नहीं नहीं, अब गजनफर किसका नाम है? जो नहीं बोले शायद तुम्हारा है। अच्छा मेरा है। अब देखें, जो मेरे चाहने वाले हैं शेर सर, मैं बावलपुर होता हूँ, पीछे किसी ने नाम लिया, ये क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे नाम का असर है। लेकिन खमसे के लिए मेरा नाम काफ़ी नहीं, मुझे आना पड़ेगा। जिनके नाम में ये असर है उनकी अपनी जात में क्या असर होगा? मैं कह गया जो कुछ कहना था। जिसका नाम अर्श गिरने से रोक दे वो खुद क्या है? अल्लाह, समझ आई बात या नहीं? अल्लाह जाने वो खुद क्या कर सकता है या क्या करता है। हम देखें, रात भी जात रखती है, दिन भी जात रखता है। मैं चूंकि जब कुरान उतरा है ना सईद भाई, मैं आलम अरवाह में था, मेरी रूह सोच रही थी, जागते रहे ना, वाह 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 वाह, आखिर मवाली था, रूह इकरार तो कर चुकी थी ना। अभी अमजद ने भी रुबाई पड़ी कि वहाँ हमारी रूह इकरार करके आई कि बाप भी इनका दुश्मन हो तो लानत करो। तो मेरी रूह इकरार तो कर चुकी थी विलायत का, मेरी रूह झूम रही थी, वाह 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 वाह। रात साहिब ज़ात अली ज़ातों की ज़ात, दिन साहिब ज़ात अली ज़ातों की ज़ात। बस यदुल्लाह ने मुझे पकड़ा मेरी रूह को और फेंका ज़मीन पर, कहा जा शहर मदीना के बाहर। तो यही सोच रहा है कि मैं दिन को रात में दाखिल करता हूँ, रात को दिन में दाखिल करता हूँ। बाहर जा, तुझे इस आयत की तफसीर मिलेगी। मेरी रूह ने नकवी साहब सफ़र शुरू किया। ज़हीर भाई मदीने के बाहर आया, क्या देखा? 650 साल का एक बूढ़ा है। अल्लाह अल्लाह, बैठे हो चले गए हो हैं? 650 साल का बूढ़ा है, नाम सलमान है, हैं? वो बैठा है और एक दूसरा बड़ा नूरानी चेहरा, मुनव्वर चेहरा, सिर्फ एक दर्जे ईमान का फर्क है, नाम अबू ज़र है। वो दूर से आ रहा है और सलमान खेल खेल रहा है, या नहार अकबिल या लैल अदबिर, या लैल अकबिल या नहार अदबिर। आए रात आ गया, आए दिन पीछे हट, आए दिन आ गया, आए रात पीछे हट। समझ में आई बात या नहीं है? जब सलमान कहता है ना आए दिन आ गया, दोपहर हो जाती है, और जब कहता है आए रात आ गया, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। अबू ज़र दूर था लाहौर वाला, उसके आने तक मतलब कोई 6-7 दफा सलमान ने दिन बना लिया, कभी रात दिन रात। अबू ज़र करीब आ गया, माता सुनाओ या आखिर सलमान, सलमान भाई ये क्या राज है, ये क्या चक्कर है? कहा यार कोई चक्कर नहीं, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि मैं दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल करता हूँ, तजर्बा कर रहा था कैसे होते।
अली ये करता है। अली ने कहा अब पता चला जाहिल, ये करने वाली जात सलमान है, मैं जातों की जात हूं। अल्लाह 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 अकबर। हैं? मेरी रूह ने हैरानों के हाशमी कहा, हैं ये तो मोहम्मद आले मोहम्मद का नौकर है सलमान। हैं? इसे अली ने ज़ात कहा, खुद को ज़ातों की ज़ात कहा। मैंने कहा मौला और अल्लाह? फरमाया वो ज़ातों की ज़ात का भी खालिक है। हैं? अब कम से कम तस्वर में बात आ गई ना कि ताहत सरा से अर्श उला तक हर चीज की हकीकत में ये मौजूद है, और इसी को हाजिर नाजिर कहते हैं। तू अगर बाकी है और जिंदा है तो फिर तुझ में भी अली है। ये खुद हर बंदा अपने आप को टटोले, नकवी साहब मैं जिम्मेदार ठेकेदार नहीं हूं। अगर जिंदगी महसूस होती है तो अली तुम में है। हाँ हाँ, अली अगर हो तो फिर जिंदगी है। बज़ाहिर रूह निकल भी जाए तो जिंदगी है। खुद तुझे बहकाना वाला कंधे तेरे हिला के कहेगा सुन ले, समझ ले, ताकि दुनिया समझ ले मर के मरा नहीं है। और अगर ये नहीं है, चाहे तू चल फिर रहा है, कुरान तुझे मुर्दा कहता है। वैसे तो इस पर लातादाद दलीलें मैंने दी, अलग से मजालिस भी पढ़ी, अशरे भी पढ़े। एक जुमला आज भी बोल देना चाहता हूँ तसल्ली के लिए। बहुत बड़ी जो रुकावट है साहिबान इल्म के नज़र में मोहम्मद वाले मोहम्मद के मलक और हाजिर नाजिर होने पर, वो मैदिशा ये है कि भाई एक जिस्म एक वक्त में एक जगह तो हो सकता है, ज़्यादा जगह पे कैसे? पहली बात तो ये है, ये कुल्लिया, ये कायदा, ये कानून जिस्म के लिए है। हाँ, नंबर दो, थोड़ा सा शऊर से काम ले। मैं ऐसे जिस्म भी जानता हूं जो एक हैं, बहुत सी जगह मिलते हैं। और खुदा करे मेरे सामने खरीदार हूं, देखो हरफों का खालिक कौन है? हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? जो नहीं बोले मेरा ख्याल है तुमने बनाए हैं। हाँ तो अल्लाह है तो फिर अल्लाह मान लो ना। हर्फ अलिफ से ये तक अल्लाह ने बनाए। ये हैं कितने? 28। अलिफ कितने हैं इनमें? पक्की बात एक ही अलिफ है ना। बे कितने? तुम कहोगे यार क्या सर खा रहा है हमारा, सारे हर्फ एक एक ही हैं। जरा सूरह फातिहा को पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द में अलिफ, रब्बिल आलमीन, अल आलमीन में फिर 2 दफा अलिफ, अर्रहमान में फिर अलिफ, अर्रहीम में फिर अलिफ, मालिक यौमिद्दीन में फिर 2 दफा अलिफ, मालिक में भी अद्दीन में भी, इयाका में 2 दफा फिर अलिफ, नाबुदो के बाद फिर इयाका में 2 दफा फिर अलिफ, इहदिना में फिर 2 दफा अलिफ, अस्सिरात में फिर 2 दफा अलिफ, अल मुस्तकीम में फिर 2 दफा अलिफ, फिर अगली सिरात में अलिफ, फिर अल्लज़ीना में अलिफ, फिर अनअमता में अलिफ, फिर अल मग़ज़ूब में अलिफ, फिर ज़ालिन में अलिफ। है एक, उधर भी अलिफ, इधर भी अलिफ, इधर भी अलिफ, इधर भी अलिफ, इधर भी। पता नहीं जंगल में पढ़ दिया मैंने या क्या किया, या सरों से गुजर गई बात। है एक, है एक
होकर एक ही सफ़े पर ये 14 जगह नजर आ रहा है। क्यों? इसीलिए मैंने कहा थकने लगो मुझे इशारा कर देना। जबरन सुनाने की गजन भर को आदत नहीं। हाँ, और सोए हुओं का और थके हुओं का भी मैं यार नहीं हूँ। हाँ, जो ताज़ा दम हैं, कुव्वत खरीद भी रखते हैं, बेदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं, रज़ाकार भी हैं, वो मेरे साथ उड़ान भरते रहेंगे। और ये भी नकवी साहब, ज़हीर भाई, चूँकि यहाँ मसलहत यही थी कि 14 दफ़ा अलिफ को ज़ाहिर किया जाए इस सूरत में, वरना हर हर्फ में अलिफ है, क्योंकि हर हर्फ अलिफ से निकला है। जा उलमाए ज़माना तक मेरा चैलेंज ले जा, कोई माई का लाल रात पेश करे, अपनी ज़ुबान काट के तेरी हथेली पे न रख दूं, मेरे नुत्फ़े में शक करना। अलिफ के बाद क्या है? अलहम्द। लाम है ना, इस्लाम में 3 दफ़ा अलिफ है। हम्द की हे में अलिफ है, क्योंकि हर हर्फ से निकला है। यानी मसलहतन 14 जगह ज़ाहिर हुआ है पूरी सूरत के हर हर्फ में। इसी तरह मसलहतन 40 जगह रोजा इफ्तार हुआ, वरना यहां भी था, वहां भी था, इधर भी था, उधर भी। अल्लाह पढ़िए बात। अल्लाह, मेरा तो प्रोग्राम कुछ और था, तुम्हारे तस्मे ढीले होना शुरू हो गए अभी से। मलक तेरे नारे को देखे मुझे बात याद आ गई तालिब इल्मी के ज़माने की। मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, उस वक्त की बात है। मेरे एक हमदर्स ने मुझसे कहा, तुम मोहम्मद वाले मोहम्मद को हर जगह मौजूद मानते हो? मैंने कहा बेशक। अब अपनी तरफ से वो पहाड़ सवाल लाया। उसने कहा फिर जहन्नम भी एक जगह है, वहाँ है? मैंने कहा यही सवाल मैं तुझसे अल्लाह के बारे में करना चाहता हूँ, वो तो हर जगह है, बता वहाँ है? मैं कह गया तेरे सर से बात ही गुजर गई। बता, बल्कि जा उलमा से पूछ के आ। मैंने कहा मैं तो तालिब इल्म हूँ, उलमा से पूछ के आ, अल्लाह तो हर जगह है। मैंने कहा मशकूक शजरे, तूने जिस तनादर में पूछा अब मैं तुझे समझाऊं। मैंने कहा तूने तो तौहीन की नीयत से कहा ना कि जहन्नम में है ये। मैंने कहा मालिक जो जन्नत के दारोगों का भी सरदार है, मालिक नाम है उसका, सूरह ज़ुख़रुफ़ में जिक्र भी है, उसका नाम भी लिया है अल्लाह ने। नादो या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, नाम पढ़ लेना। मैंने कहा वो भी तो जहन्नम में रहता है, जलता नहीं। सूरह मुद्दस्सिर में है अलैहा तिस्अत अशर, अल्लाह कहता है मैंने जहन्नम के 19 दारोगे मुकर्रर किए। नहीं, या तो अपना दिमाग मुझे दे दो, मैं उसमें लफ्ज़ भर दूं, वरना वसूल करो। ये क्या? माफिस समाए मौज़े क़दमन इल्ला वफ़ीह मलकुन क़ाइमुन और राकिउन और साजिदुन। नहजुल बलागा में है कि एक पाँव भर आसमान में जगह नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता या क़ियाम में है या रकू में है या सजूद में है। इतनी तादाद है अल्लाह मियाँ तेरे पास फरिश्तों की, कोई काल पड़ गया है?
19 दरोगे, 20 तो बना लेता। हाँ, जिनको मेरी पढ़ी हुई मजालिस याद रहती हैं, बता चुका हूं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ 19, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन इनके नाम के हर्फ 19, जहन्नम के दारोगे 19, एक एक के मुनकर पर एक एक दारोगा। अल्लाह अल्लाह है जी। वो 19 फरिश्ते भी जहन्नम में हैं, जलते नहीं, जहन्नम में हैं, जलते नहीं। जहन्नम में रहना और बात है, जहन्नमी होना और बात है। मैंने कहा ये 14 भी हैं, अल्लाह भी है, लेकिन फर्क है। हालांकि नकवी साहब, जहीर भाई, फरिश्ते जल सकते हैं। रोज हर साल सुनते हो कि 3 शाबान को कोई आया, जिब्रील एक फरिश्ते को लाया जिसके पर जले हुए थे। जल सकते हैं, मेरे गौर तो जले थे ना। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं आयत ही पढ़ देता हूं। हाँ, लोगों ने कहा फरिश्ते औलाद हैं नौज़-बिल्लाह अल्लाह की। सूरह अंबिया की आयत आ गई, बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिल कौल व हुम बिअम्रिही यामलून यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन खशियतिही मुशफिकून व मन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम। अल्लाह कहता है फरिश्ते मेरी औलाद नहीं, बल इबादुम मुकरमून, ये मेरी इज्जत वाले बंदे हैं। ला यस्बिकूनहु बिल कौल, फेल तो क्या, कौल में भी मेरी हुक्मतुली नहीं करते। वहम बिअम्रिही यामलून, मेरे अमर से अमल करते हैं। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, इनके आगे क्या है मैं जानता हूँ, इनके पीछे क्या है मैं जानता हूँ। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, मैं पढ़ गया हाशमी, ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा। इर्तज़ा इर्तज़ा, ये फरिश्ते हर एक की सिफारिश नहीं करते, मुर्तज़ा वाले की करते हैं। अल्लाह अल्लाह बताऊंगा किसी को नहीं। थक गए हो ना पिछले वाले वाला? अच्छा हाँ, इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन खशियतिही मुशफिकून, वो मेरी खशियत से डरते रहते हैं। हालांकि अल्लाह अब क्या कह रहा है, इबादुम मुकरमून, तकरीम वाले बंदे, इज्जत वाले बंदे। फिर आगे कह रहा है, सूरह अंबिया में है, ले आओ कुरान मिंबर पे। अल्लाह कहते हैं मन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, अगर कोई फरिश्ता यह है कहे कि मैं अल्लाह हूं, फज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम, फिर मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। तो आयत भी बता रही है कि जल सकते हैं, जलते नहीं। और मैं तो वो बात कर रहा हूं कि वो तो वो उनके जिस्म से जुदा किया हुआ बाल भी नहीं जल सकता। है मेरा दिल चाहता है जो नहीं थके उनकी क्लास अलग कर लूं।
मैंने कहा वो तो वो है? अब देखो जो बाल कटता है वो तो मुर्दा है। वो हिंदी तबीब से जो मुकालमा है तुम्हारे इमाम शशम का, उसमें मौला ने पूछा था ना, नाखून में जान क्यों नहीं, बाल में जान क्यों नहीं? मैं मुझे पता नहीं। मैंने फरमाया चूंकि इनको काटना था, जान होती तकलीफ मिलती, बाल काटने थे, जान होती तकलीफ होती, इसलिए अल्लाह ने मुर्दा रखा कि तकलीफ ना हो। अब सर उठा, जा कुतुब खंगाल। मामून रशीद अब्बासी के ज़माने में एक शख्स आया, कहते मेरे पास रसूलुल्लाह के 7 बाल हैं। थक गए हो? नहीं, पक्की बात। अच्छा, अब हारून ने तमाम दरबारी उलमा को बुलाया। यार ये बंदा कहता है 7 बाल रसूल के हैं, अब मैं परेशान हूँ। कोई पैमाना तो है नहीं, कोई मैयार तो है नहीं, कोई माबिल इम्तियाज तो है नहीं, बज़ाहिर बाल ही हैं 7, क्या करूँ? ये राफजियों के इमाम को बुलाओ, वो ही कुछ करेगा। मेरे मौला रिजा को बुलाया जो दरवाजे में खड़े हो, मेरी आंखों में आंखें रखना। बुलाया, मौला आप बताएं, मैं परेशान हूं। अगर रसूल के बाल हैं तो इसे इनाम दूं, इनका एहतराम करूं, नहीं है तो फिर इसकी गर्दन मारूं। मौला ने देखते ही 4 बाल अलग करके कहा, ये मेरे नाना के हैं, ये 3 बनावटी हैं। ये इसने कहीं से शामिल किए हैं। उसने कहा मौला आपने कहा मान तो लिया, लेकिन दरबार वालों को अगर शक हो, दलील क्या है? कहा अलैया बिल मुजमर, फरमाया आग की अंगीठी मंगवा। मौला ने वो 3 बाल जो बनावटी थे रखे, चुर हुए, जल गए। फिर 4 रखे। हैं? चमक बढ़ती रही बालों की, हत्ता के आग बुझ गई। हारून ने परेशान होके कहा, ये तो बता रसूल के बेटे, मैंने आईना अरफ्ता, तूने कैसे जाना कि ये 4 बाल रसूल के हैं? फरमाया जानने की जरूरत क्या है, जागना। अनो मिन ज़ात तिल्क शऊर, मेरी जात भी वही है जो इन बालों की है। अल्लाहु अकबर। मेरी भी जात वही है, यानी हकीकत वही है जो इन। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा था कि फरिश्ते तो जल सकते हैं, फिर भी नहीं जलते, और जिनका बाल भी न जल सके, जिसका छोटा भाई दावा करे आना कसीमुन नार वल जन्नत, जन्नत जहन्नम बांटने वाला मैं अली हूं। अब इरादे बता दो। हाँ, ताकि तो उधार, चूंकि 14 ही दिन रह गए हैं सारे, 15वें दिन फिर मलिक हौर के पास ऐलान करते रहे हो। मलिक हौर का जगह नहीं बताई तुमने। हाँ, तो ये तो अब मैं कह रहा हूँ भाई, मुगलपुरा में हो गया वो खमसा 20 से 24 मार्च। हाँ, ठीक 14 दिन के बाद 15वें दिन पहली मजलिस होगी। तो उधार करूँ या अर्श से पाताल तक हर शय साहिब ज़ात।
सारा तो नहीं, चुके उसके लिए तो फिर खमसा चाहिए। हाँ, एक पैराग्राफ, एक, हाँ 2 या 3 जुमलों का पढ़ता हूँ। पहला खलीफा कौन था? हाँ शाबाश, इस तरह ठक से जवाब दिया करो तो खुशी होती है। गलत भी हो तुम्हारा करो ऐसे ही, फिर आदत हो जाएगी सही जवाब देने की। हाँ, हालांकि खलीफा ज़मीन का था। ये गलत कह रहा हूँ मैं, क्यों ना कोई साहब ज़हीर भाई, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, फिल अर्ज़ ज़मीन का, सजदे आसमान वालों से करवा रहा है। जो सिर्फ जमीन का खलीफा है उसे तो आसमान वाले सजदे भी कर लें, और जो है ही आलमीन का खलीफा वो तेरी नमाज में भी ना आए। खैर, अल्लाह ने कहा चूंकि ये गो है ज़मीन पे जाएगा, नायब तो मेरा है ना, हुकूमत इलाहिया का नायब है, और जिस महकमे से जिस हाकिम का अफसर का ताल्लुक हो, 1 दिन रहे 10 दिन रहे, उसी रेस्ट हाउस में रहता है जो उस महकमे का हो, लिहाजा इसे जन्नत में ले जाओ। हैं, गवर्नमेंट इलाहिया का रेस्ट हाउस है ना जन्नत। पहुंच गया आदम, अल्लाह ने कहा सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ जन्नत में। आ गए सारे, एक लम्हा लगा। अब ये फिर मादिशाह एक अलग बात होगी कि कोई फरिश्ता क़याम में रहता है। अभी मैंने नाजुल बलागा का फरमान पढ़ा, कोई रुकू में, कोई सजदे में, सबसे अल्लाह ने इबादतें छुड़वा दी और कहा जन्नत में जाओ, मिंबर लगाओ, मेरा खलीफा मिंबर पे खुतबा देगा, तुम सामीन बन के सुनो। अब जब कभी अल्लाह से मुलाकात हो, पूछना ज़रूर, जिक्र तो तेरा कर रहे थे, इबादत तेरी कर रहे थे। टाइम पूरा हो गया है मेरा, ये तो मैं हाँ मुतालबे की बुनियाद पर कुछ कहने चला हूँ, फिर भी सोच लो, थक जाना शैव बशरियत है। वहाँ जो हजरत आदम ने खुतबा दिया था ना, उसका पहला छोटा सा टुकड़ा तो मैं सुनाता हूँ जो मेरे इस मजमून से मरबूत है। सुनाऊं? हाँ, ये शरफ भी इस गुनाहगार को हासिल है। किताबों के सीने में तो थे खुतबात, मिंबर पे गज़न फर लाया। हाँ, ये खतीब मिंबर सलूनी की जूतियों का एजाज है। हाँ, मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं। सर उठाना, क्या कहा आदम ने? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जदली मलाइकत अस्समावात व अस्कननी क़ब्ल ज़ुहूरिल इस्तिहक़ाक़ फ़ी ज़िलालिर रौज़ातिल अतीरात व अख़दमली मिनन नुफ़ूसित तय्यारात वल हिसानिल ख़ालिदात व जअलनी वियाउल लिल अशबाहित ताहिरातिल लती सकन बिहा मा सकना व हर्रकत बिहल मुतहर्रिकात शब्बहनिल्लाहु बिहिम औ शब्बहनी बिहिम फ़अय्यमिन किलैहिमा हरियुन अना बिल मुबाहात फ़अनामा अलैया बिमुहम्मदिल अहमदिल महमूद नतीजतुल मौजूदात खुलासत ज़ात व सिफ़ात। अनामालया, तू खरीदार हो तो अल्लाह जाने मैं क्या क्या दे दूं तुम्हें एक एक मजलिस में। अनामा अलैया बे मोहम्मद ने अहमद महमूद नतीजतुल मौजूदात व खुलासत ज़ात व सिफ़ात।
अशरकहुल्लाहु फि ज़िक्र व अफ़रदहु बिस्सलावात व बिल मफ़ज़इल मुश्किलात। अब दूसरे भाई का नाम ले रहा है। व बिल मफ़ज़इल मुश्किलात व काशिफ़िल मुलिम्मात व फ़ारिजिल हम्म लि सय्यदिल बरियात अल्लज़ी अल्लाहुल्लाहु फ़ौक़ल अस्वात व हबाहु बि उलुव्वि दरजात। ये आलम जज़्ब में ऐसे दो चार जुमले पढ़ गया मैं। हाँ, मेरा मकसद तो हाशमी सिर्फ एक मतलब टुकड़े ही सही था। हाँ। अब चलो जितना पढ़ लिया है इत्तेफाकन उसी का तर्जुमा सुन लो। फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अब रुक रुक के पढ़ूंगा ताकि मर्जी के आलिम से जाके तस्दीक या तरदीद करवा लो कि तर्जुमा सही किया या गलत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जदाली मलाइकतुस समावात। फरमाया हमद है उस खुदा की जिसने आसमानी फरिश्तों से मेरा सजदा करवाया। वाह, अब जागना जरा। वाह अशकानी कबला ज़ुहूरिल इस्तिहक़ाक़ फी ज़िलालिल रौज़ातिल अतीरात। कहते अभी मेरा हक जाहिर नहीं हुआ, फिर भी उसने मुझे जन्नत के खुशबूदार बागों में रहने को जगह दी। जो कमर तू बता, अब इनके फ्यूज उड़ना शुरू हो गए हैं ना। हाँ, हाँ, वाह ठीक है, बस समेट दो, ज़्यादा तंग नहीं करना। अभी कबला ज़ुहूर इस्तिहक़ाक़, मेरे इस्तिहक़ाक़ ज़ाहिर होने से पहले अस्कनानी मुझे सकूनत अता की फी ज़िलालिर रौज़ातिल अतीरात, जन्नत के मुअत्तर बागों के साए में जगह दी। सर उठाना और फिर हमद है उसकी। ज़हीर भाई जागना। वज्जाअलन व अख़दम अली मिनन नुफूस तैयारात वल हिसानिल खालिदात, और उड़ते हुए नुफूस को मेरी खिदमत पे मामूर किया, हूरों को मेरी कनीज़ें बना दिया। क्यों बना दिया? मैंने नमाजें बहुत पढ़ ली, अभी तो पैदा हुआ हूँ। मैंने रोज़े बड़े रख लिए, अभी तो खल्क हुआ हूँ। मैंने हज कर लिए, अभी तो ज़मीन पे नहीं गया। तो फिर ये सब वो उसने क्यों किया? फरमाया इसलिए कि जाअलनी वियाउल अशबाह ताहिरात, कुछ ताहिर नूरी परछाइयां उसने मेरी सुल्ब में रख दी। पर ये बात है, इस जालनी वियान, वियान उसने मुझे ज़र्फ बनाया। अशबाह ताहिरात, ताहिर नूरी परछाइयों का ज़र्फ बनाया। कौन सी परछाइयाँ? जागना, तेरा अब्बा आदम कह रहा है अल्लती सकना बेहा मा सकना व हर्रकत बेहल मुतहर्रिकात। ये वो परछाइयाँ हैं कायनात में जो शय हरकत में है, वो भी इनकी वजह से, जो खड़ी है वो भी इनकी वजह से।
उठाना। अल्लाह का पहला नाइब कह रहा है अबुल बशर मसजूद मलाइक कहता है बातें दो हैं, दो में से एक ही होगी। शब्बहनिल्लाहु बिहिम और शब्बहहुम बी फबिअय्यि मिन किलैहिमा हरियुन अना बिल मुबाहात। कहते अब ये मुझे पता नहीं कि अल्लाह ने मुझे उनकी शबीह बनाया या उन्हें मेरी शबीह बनाया। क्योंकि शक्लें मिलती जुलती हैं। अब पता नहीं वो मेरी शबीह हैं। भले ये तो तय हो गया सेठ असगर पहले दिन से ही अल्लाह का कारखाना मशीयत चल भी शबीह पे रहा है। अल्लाह 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 अकबर है। वो कहते हैं मैं उनकी शबीह हूं या वो मेरी हैं। फबिअय्यि मिन किलैहिमा, इन दोनों में से जो वजह भी हो, हरियुन अना बिल मुबाहात, मेरे फख्र के लिए काफी है। बस समझ गई मेरी गुफ्तगू। कहते ये उसका एहसान थोड़ा है। अनअम अलैया, अल्लाह ने मुझ पे इनाम किया। किसका? बे मोहम्मद अहमद अहमद महमूद नतीजतल मौजूदात व खुलासत ज़ात व सिफ़ात, कि वो मोहम्मद, वो अहमद, वो महमूद जो मौजूदात का नतीजा है, जो उसकी ज़ात का भी खुलासा है, उसकी सिफ़ात का भी खुलासा। बैठे हो चले गए हो, उसकी ज़ात का भी खुलासा। अब देखें 1000 सफ़े की किताब है, खुलासा 50 सफ़े में आ गया है। वही कुछ जो 1000 सफ़े में है। किताब हर कोई पढ़ लेता है, खुलासा कोई कोई समझता है। बस इसी तरह, इसीलिए तो ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचान न सका। ये खुलासा था। तेरे रसूल ने छोटे भाई की ड्यूटी लगा दी, मैं खुलासा हूं, जरा मेरी उम्मत को तफसील बताते रहना। अल्लाह, समझ में आई बात या नहीं? हाँ, और फिर अल्लाह ने कहा ये ठीक है ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, तू इजमाल है, अली तफसील बताएगा, तू खुलासा है, मेरी ज़ात पर सबूत देगा, मेरे सिफात करके दिखाएगा, तू मेरी सिफतें बताते रहना, अली अमलन करेगा। बस मैं आखिरी जुमला बोलने लगा हूं, जिसके जो मुकद्दर में हुआ हाशमी वो ले जाएगा। मैं दावा करूंगा, तू उम्मत को बताएगा, अली दलील देगा, मैं कहूंगा मैं राज़िक हूं, ये यूं करके बांटेगा, मैं कहूंगा मैं मोही हूं, ये ठोकर मार के खड़ा करेगा। सर उठाना लाहौर वालों। हाँ, मैं कहूंगा मैं खालिक हूं, ये बना के दिखा देगा। मैं कहूंगा मैं हर जगह हूं, ये 40 जगह रोजा खोल के दिखा देगा। है? फिर आवाज आई खैबर शिकन की, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म सार आंखों पर, तेरे रसूल का फरमान सार आंखों पर, सिफतें तेरी हैं, दलीलें मैं दूं, लोग तो मुझे अल्लाह मानेंगे। कहा इसका भी मैंने इंतजाम किया है। ऐ मेरे हबीब तू आगे चलना, अली तेरे पीछे चलेगा। लोग सोचेंगे अल्लाह होता तो बंदे के पीछे क्यों चलता।
बस तू मेरे महबूब के पीछे चलते रहना, ताकि ज़माने को पता चले अगर खुदा होता तो बंदे के पीछे क्यों चलता है। लेकिन मेरे अल्लाह, मैंने अपना आप भी तो बताना है। हाँ हाँ, उसकी तुझे इजाज़त है, बता देना। इसीलिए तो वो जो सलमान ने छुप के खुतबा सुना था मौला का, वो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ किसी मजलिस में, आ गया ध्यान में। और रसूल खुदा ने कहा था ना खैबर में, जो अली की आमद की खबर देगा। हाँ बिल्कुल यही बात है, जो मांगेगा दूंगा। तो सुना यही है कि 500-600 साल के एक बूढ़े के हिस्से में ये सआदत आई, और ये भी तय है कि हर कोई यूं देख रहा था, ये बूढ़ा इधर देख रहा था। मालूम होता है अली के असली वतन की राहों की खबर सलमान को थी। हाँ सलमान ने भाग के मुबारक दे दी, खैबर फतह हो गया। बस जल्दी कर रहा हूँ, ये भी तुम्हारी फरमाइश पे मैं दिया। बस एक बात, एक जुमला कहने लगा हूँ, वरना मैं समेटने लगा था। सार उठाना, फतह हो गया खैबर, माले गनीमत भी ले लिया, मनों टनों के हिसाब सोना हाथ लगा। जिनको जी भर खजूरें नसीब नहीं होती थी, उनके बच्चे सोने की गोलियों से खेलने लगे, इतना माल हाथ लगा। हाँ, शाम को बैठे थे, खैबर शिकर ने सलमान को बुलाया। सुना है हसनैन के पाक नाना ने कोई ऐलान फरमाया था जी, और सुना वो सादत तेरे हिस्से में आई जी, क्या मांगेगा। मौला यही तो परेशानी है, क्या मांगूं। जन्नत मांगूं, जिसके बारे में खुद रसूल ने फरमाया कि इन्नल जन्नत अशवक़ु इला सलमान मिन सलमान इलल जन्नत। रसूल फरमाते सलमान को जन्नत जाने का इतना शौक नहीं जितना जन्नत को शौक है सलमान मेरे अंदर आए। जो सरकार, मेरे मुकद्दर में कमी क्या है। रसूल ने, आपने भाई कहा, बतूल ने चचा कहा, हसनैन ने नाना कहा, मिन्ना का ताज सर पे, कमी नजर नहीं आती। मांगू तो क्या मांगू। अली ने मुस्कुरा के कहा मैं बताऊं। सरकार बड़ा एहसान होगा। कहा जा, और कहे सरकार जब आप मेराज से वापस आए थे तो आपने कहा था कि अल्लाह ने मुझसे 18,000 असरार की बातें की, 18,000 राज की बातें। जाके कहो मेरा इनाम ये है, उन 18,000 राजों में से एक राज बता दें। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो थक गया है वो उठ जाए। अब सलमान अमजद चल नहीं रहा, उड़ रहा है। भागा भागा सलाम किया, सरकार वादा। हाँ याद है, हम अक्ल कुल हैं, मसदार अक्ल हैं, भूल थोड़ी गए। बोल क्या मांगता है। सरकार वो जो 18,000 राज भरी गुफ्तगू हुई थी वहाँ, हाँ उनमें से एक राज बता दें। रसूल ने मुस्कुरा के कहा तेरे उस्ताद के भी सदके। हाँ अब जो जो शिया बैठे हो, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। क्या रसूल को पता नहीं था सलमान क्या मांगेगा? पता था ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो क्या सलमान ओ टीला देख रहा है जी सरकार, वहां जा मेरे सलाम बोलना और कहना रसूल फरमा रहे हैं कि सलमान को रास्ता दे, टीला फट जाएगा, जीना होगा, सीढ़ी होगी, उतर जाना, डरना नहीं, घबराना नहीं, बस जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हों उतर जाना। उन 18,000 राजों में से एक राज तेरे सामने होगा। अल्लाह अल्लाह है
बस नकवी साहब ज़हीर भाई भाग, हम भाग गया, ठोकर मारी, रसूल ने सलाम कहा है रास्ता दे मुझे। अबू तुराब के नौकर को तुराब रास्ता न दे मजाल है भला। और फिर हुक्म रसूल का हो, बस टीला फटा, सीढ़ियां नजर आई, उतर गया। आगे जाके देखता है क्या एक चीज़ हैरत है, हद नजर तक एक नूरी शहर है, बहुत बड़ा शहर। उसमें है क्या, 70,000 मोहल्ले हैं। शहर के 70,000 मोहल्ले, हर मोहल्ले में 70,000 खयाबान, हर खयाबान में 70,000 मस्जिद, हर मस्जिद पर मिंबर, और हर मिंबर से अली की आवाज आ रही है सलोनी। सलमान सलमान एक सतून की ओट में हो गया। उधर खैबर के मैदान में रसूल के पास छोड़ के आया हूं इसे। हाँ वहां उस खुतबे में अनाजात ज़वात का मसला हल किया है अली ने। उसमें एक जुमला बोला था, जागना हलाल जादो, फरमाते वुजद तो इंदल कुल्ले बिल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले बला किल्लम यार फिल कुल्लो बिल कुल्ले। अल्लाह अल्लाह बेटे हो चले गए हो। वुजद तो इंदल कुल्ले बिल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले बला किल्लम यार फिल कुल्लो बिल कुल्ले। अली फरमाते कुल हालात में, कुल वाक़यात में, कुल औकात में, हर वक्त में, कुल मामलात में कुल के साथ होता हूँ, लेकिन खबर कुल को बिल्कुल नहीं कि मैं कहाँ होता हूँ। ठीक है, कुल के साथ होता हूँ, कुल औकात में होता हूँ, कुल हालात में होता हूँ, कुल लम्हात में। वलाकिन लम यारिफिल कुल्ल बिल्कुल, लेकिन कुल के कुल को बिल्कुल पता नहीं होता। तो इससे फिर साबित ये हुआ, तेरे पास भी है, तेरे पास भी है, तेरे पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास भी है, न तुझे खबर न मुझे पता। जी ये अना ज़ात व ज़वात, मैं ज़ातों की ज़ात हूँ। अना ज़ातुन फिल ज़वात है, मैं ज़ातों में एक ज़ात हूँ। या अली ये करते क्या रहते हो, क्यों? फरमाया लिज़्ज़ात है, किसी ज़ात की खातिर।
किसी जात की खातिर, चूंकि उसने कहा है दावा मैं करूंगा, दलील तू दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। प्रोग्राम से ज़्यादा पढ़ लिया, 1 घंटा 20 मिनट फ़ज़ाइल में ही गुजर गए। अली की बेटी से भी माजरत, वो मुझसे हकीकत ज़ात सुनने नहीं आई। बीबी हमें माफ़ कर देना, हमने आपको ज़्यादा देर इंतज़ार में रखा। अल्लाह अकबर। रोज़ाना दोहराता हूँ कि दर्द की कोई कहानी अज़ादार के लिए नई नहीं। हाँ, फ़ज़ाइल में मेरा इख्तियार है, जिस जहत से चाहूँ गुज़र जाऊँ। मसाइब में मैं बेबस हूँ। जो कहानियाँ हैं, जो दर्द की दास्तानें हैं, उन्हीं में से अज़ादार को कुछ न कुछ सिर्फ याद कराना होता है। बस मैं दर्द का गोशा याद कराता हूँ, आँखों का वज़ू खुद करा लेना। ये तो हर कोई तुझे सुनाता है ना कि करबला में शाम गरीबा वाली रात 4 साल की बतूल के गोशवारे उतरे। अल्लाह अकबर। मैं ज़ात वाजिब की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, बीमार करबला गवाह। मैं अज़ादार के दिल की नरमी से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। इसीलिए मैं लंबे मसाइब पढ़ता ही नहीं। ये तो हर कोई सुनाता है ना। मैं तरदीद नहीं कर रहा कि गलत पढ़ते हैं, सही है, लेकिन बात अधूरी है। सिर्फ सकीना के दर नहीं उतरे। ये अब्बास का अलम मेरे हाथ में। करबला में 4 बीबियों के कान जख्मी हुए हैं, 4 पर्दादारों के दर उतरे। सकीना का नाम तो सारे जानते हो। तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी के दर उतरे। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के कान जख्मी हुए, 2 हो गई। तीसरे खुद शाम वाली मखदूमा के दर उतरे। अब मुझे नहीं खबर मेरे सामने कौन क्या है। चौथे किसके? जिसे हुसैन माँ कहता था। अल्लाह अकबर। फिजा के कान जख्मी हुए, फिजा के दर उतरे। और सैयदो गैर सैयदो, ये आज तक मुझे पता नहीं चल सका कि अल्लाह जाने राज क्या है, राज क्या है। सकीना के कान जख्मी हुए, ज़ैनब खामोश रही। बहन के दर उतरे, चुप रही। अपने कान जख्मी हुए, नहीं बोली। अल्लाह जाने क्या राज था। जो ही शिमर हरामी ने फिजा के गोशवारों की तरफ हाथ बढ़ाया, ज़ैनब ने तड़प के कहा, अब्बास जल्दी आ, अब्बास मेरी माँ के कान जख्मी हो रहे हैं। अब्बास मैं फिजा के जख्म बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अकबर। रोक देता, हो चुका है पुरसा, कर रही है तूने इबादत, लेकिन कल वही रोएगा
जो रहेगा। ये तो तुझे जाकिरीन भी सुनाते होंगे, बल्कि सुनाते हैं, मैंने खुद भी जाकिरीन से ये पहला जुमला सुना है। कहा करता था तेरा बीमार करबला मौला कि दो हस्तियां मेरी मोहसिन हैं। मौला कौन कौन? कहते थे एक सकीना, एक फिजा। मौला क्या एहसान है? फरमाया सकीना मेरे कांटे चुनती थी। अब मुझे नहीं खबर कि कहाँ गोश्त है, कहाँ पत्थर का टुकड़ा है। साहबी हैरान होकर पूछते, मौला मासूमा कांटे चुनती थी, बीबी के हाथ बंधे हुए नहीं थे, खून का फवारा निकलता। फरमाया यही तो एहसान है, जहां काफिर पड़ाव करता सकीना बंधे हाथों के साथ मेरे पास आ जाती, भैया जरा पाँव फैला, फन कब्बत अला कदमैया, मेरे पाँव पे गिर पड़ती, मुंह से बोसे भी देती रहती, मेरे कांटे भी चुनती रहती। शाम तक सकीना ने ऐसे अल्लाह अल्लाह पकड़ लो भाई, पकड़ लो, पकड़ लो, मोमिन है। अज़ादार हौसला हौसला हौसला, मौला तेरा पुरसा कबूल करे। मैं मुझे एक फिक्रा कहने दे, एक फिक्रा कहने दे। खून रोने वाला भी तो कहीं ना कहीं है ना, जिसने मंजर आंखों से भी देखे और आज भी सुन रहा है, सदियों से सुन रहा है। और दूसरा कौन मोहसिन? फिजा। वो क्या करती थी? जब मैं महावर खींच खींच के थक जाता था, मुझे कहती थी, ओ बाकिर का बाबा महार मेरी कमर से बांध दे, फिर शाम के रास्ते जाने और तेरी दादी की कनीज जाने। यहां तक तो सुना होगा तुमने। आगे मैंने तहकीक की कि वजह क्या है, फिजा कमर से महार क्यों बंधवाती थी। अगर कोई कहे कि हाथ आजाद नहीं थे, तो हाथ तो सज्जाद के भी आजाद नहीं थे। सज्जाद तो हाथ में लेके चलता था महार। सुनोगे? पत्थर तो नहीं है ना कलेजे में। हाथ सज्जाद के भी पाबंद थे, लेकिन बीमार करबला हाथ में महार लेता था। फिजा क्यों बंधवाती थी कमर से? उसकी वजह यह थी रोने वालों कि शाम गरीबा वाली रात फिजा के दोनों हाथ टूट गए थे। शिमर हरामी ताजियाना लेके जिस बीबी की तरफ जाता, फिजा दौड़ के आगे हाथ रखती। ज़ैनब के हिस्से के ताजियाने, कुलसूम के हिस्से के ताजियाने, रबाब के हिस्से के ताजियाने, लैला के हिस्से के माननीय मजलिस के मसाई को शरफ हमारी जो उनके औलाद हैं, जो मक़दूर तंदुरुस्त हैं, जो बेगुनाह कैद है, जो बीमार हैं शिफा करें। जमी मोमिनीन व मोमिनात के जो हाजात क़रार शरीर हैं, हमारे लाखों दुआओं के हमारे वारिस के अल्लाहुम्मा कुल्ना वलिय्यका हुज्जत बिन अल-हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअति अल-लैल वन-नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व वलिय्यन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़ता व नुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिही।